देखिए, दो चर राशि रैखिक समीकरण में उत्तर समीकरण अभ्यास 7B संख्या संबंधी प्रश्न है। ठीक, दिया गया दो संख्याओं का योग 24 है, उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है, तो संख्या बताइए। तो ये क्या समीकरण ही बनेंगे। पहला देखिए यहाँ तक दिया गया है, इसको हम समझेंगे। एक समीकरण इससे बनेगा, एक समीकरण इससे बनेगा, तो दोनों को समझेंगे। कैसे क्या समझेंगे। दो संख्याओं का योग माना पहली संख्या x है, ठीक। दूसरी संख्या y है। दूसरी संख्या क्या है? y है। अब क्या करेंगे, ये तो हमें पता होना चाहिए। दो संख्याएं होंगी तभी तो बनेगा। तो दो संख्या कह रहा है दो संख्या, तो दो संख्या मान लेते हैं, संख्या तो हमें पता नहीं है। तो दो संख्याओं का योग क्या है? 24। दो संख्याओं का योग क्या है? 24। तो दो संख्या हमारी ये है, तो इसको जब योग करेंगे x प्लस y बराबर कितना हो गया? 24 हो गया। ये हमारा समीकरण बन गया एक। समझ में आया? अब देखिए क्वेश्चन को समझिए। उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या हो गई। एक संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है, मतलब एक संख्या जो है दूसरी संख्या की दोगुनी है। ये दोगुनी है, ठीक। ये क्या है? y वाली दोगुनी। ये क्या है? x वाली दोगुनी है। एक संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है, ये दोगुनी है। लेकिन हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? बराबर का निशान। जो बराबर का निशान लगाएंगे, ए दोगुनी है, इसको हम 2 से गुणा कर देंगे, ठीक। तो ये बराबर हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 2y हो गया। अब देखिए इसको हल करिए। x इस पर लाएंगे बराबर के, तो हो जाएगा माइनस y बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो हमारा समीकरण बन गया दूसरा। क्वेश्चन समझ में आ गया? ऐसे हम समीकरण बनाए, ठीक। जो है क्वेश्चन में दिया गया दो संख्याओं का योग 24 है। पहली संख्या हमारी क्या है? x और y है। पहली और दूसरी पता चल गया। फिर इसको योग कर दिए, 24 हो गया। फिर कह रहा है उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है, मतलब दूसरी संख्या की ये दोगुनी है। तो हम बराबर का निशान लगाएंगे, तो 2 इसमें ऐड करेंगे, इससे जो गुणा करेंगे 2 गुना इसको करेंगे तब बराबर होगी। तब इसको हम लाएंगे तब समीकरण बन गया। समीकरण बन गया। अब देखिए यहाँ पे लिख लीजिए x प्लस y बराबर 24। ये समीकरण हमारा एक हो गया। और फिर दूसरा समीकरण क्या हो रहा था? x माइनस 2y बराबर 0। समीकरण 2 हो गया। समीकरण 2 हो गया। क्या लिखेंगे इसमें? क्या लिखेंगे जोड़ने पे? किस लिए? अब देखिए एक संख्या कट गई, एक ये माइनस करेंगे। ये क्या होगा? माइनस और प्लस का गुणा करेंगे, क्या होगा? माइनस होगा। इसे यहाँ लगा लेंगे, यहाँ है तो माइनस होगा, कर लेंगे। तो यहाँ घटाने पे माइनस हो गया, ठीक। तो माइनस हो गया तो घटाने पे लिखो, जोड़ा जाएगा। क्या लिखेंगे? जोड़ने पर। क्या लिखेंगे? जोड़ने पर, ठीक। अब यहाँ पे एक माइनस करेंगे तो ये माइनस हो गई, ठीक। तो ये जब माइनस होगी तभी तो हम जोड़ेंगे, जोड़ने पे। तो कितना हो गया? 3y। ये बचेगा संख्या को, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 24, ठीक। 24 हो गया। अब देखिए y बराबर 24 बटे 3, 3 अठे 24, 8 आ गया। वही बराबर कितना आ गया? 8। तो
तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 x है प्लस y है तो ये 8 हो गया बराबर 24 हो गया तो x 24 उस पार ले जाएंगे माइनस का हो जाएगा, कितना बचेगा 16, कितना बचेगा 16 बचेगा। तो हमारी संख्या क्या हो जाएगी, संख्या बताइए, तो संख्या क्या हो जाएगी, अतः संख्या बराबर 16, 8, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक, समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं। देखिए कह रहा है दो संख्याओं का योग, तो दो संख्याओं का योग देख लीजिए, x प्लस y, यही तो दो संख्याएं हैं जी सर, दोनों का योग बराबर कह रहा है 3 गुने से 3 अधिक है, 3 गुने से 3 अधिक है, 3 गुने से 3 अधिक है। दो संख्याओं का योग छोटी संख्या 3 गुने से, छोटी संख्या कौन सी है, वही होगी जी सर, तो वही होगी। कह रहा 3 गुने से, तो 3 गुना कर दिए प्लस 3 कर दिए, यही तो कह रहा है छोटी संख्या। ठीक, ये संख्या हो गई, दो संख्याओं का योग बराबर छोटी संख्या से, छोटी संख्या ये है, तो इसको क्या 3 गुने से 3 अधिक है, बन गया। अब इसको हल कर लेते हैं, x, अब इसको गुणा करेंगे 3y हो जाएगा, अब इस पार लाएंगे तो माइनस 3y हो जाएगा, और प्लस का 3 है 3 लिख देंगे। अब इसमें से घटाएंगे क्या हो जाएगा, x माइनस 2y हो जाएगा बराबर 3 हो जाएगा, समीकरण हमारा 1 बन जाएगा। फिर कह रहा है यदि दोनों का अंतर 5 है, दोनों संख्याओं का मतलब अंतर, तो अंतर क्या, अंतर में क्या आएगा, माइनस आएगा, y बराबर 5 है, अंतर 5 हो गया, समीकरण 2 बन गया, समीकरण 2 बन गया। अब क्या करें, अब देखिए जो सी बराबर संख्या हमारी क्या है, x बराबर है, तो इसको क्या करें, काटेंगे। अब ये काट लेंगे, काट लिए, काटने पे वो 2 है तो माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, हो जाएगा, होगा, और यहाँ पे तो प्लस ही है। ठीक, समय भी और घटाने पे लिख देंगे, भाई ये प्लस हो जाएगा, ये संख्या प्लस की हो जाएगी, अभी तो बचेगा, लिखेंगे घटाने पर, क्या लिखेंगे, घटाने पर। अब ये प्लस की हो गई, इससे घटाएंगे तो क्या माइनस का वही बचेगा, भाई ये प्लस की होगी तो माइनस का वही बचा, और यहाँ ये प्लस की है तो बचेगा 2 बचा, 2 बचा। अब ये क्या हो गया, y का मान समीकरण किसमें रखेंगे, 2 में रखो, 3 में रखो, किसमें बचाओ में रखो, 2 में रखो। हाँ, इसमें यहाँ लिख दो माइनस का, कोई दिक्कत नहीं, प्लस यहाँ माइनस का आ जाएगा, ये कट गया, y बराबर 2 कर लो, है हो गया। तो y का मान समीकरण 2 में रख लो, 2 में रखने पर अब 2 समीकरण क्या है, x है, यहाँ 2 है, y है माइनस बराबर 5 है, तो x y की जगह पे क्या है, 2 है, 5 प्लस 7 हो गया, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 7। अतः संख्या बराबर कितनी हो जाएगी, x 7 है और वो
2 हो जाएगी, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। देखिए संख्या कह रही 2 अंकों की एक संख्या का इकाई का अंक दहाई के अंक से एक अधिक है। तो मतलब ये जो है इकाई का अंक एक अधिक है, तो दहाई में हम एक जोड़ दें। यही क्वेश्चन में निकल के आ रहा है, देखो साफ साफ पढ़ो। एक संख्या का इकाई का अंक दहाई के अंक से एक अधिक है, दहाई से एक अधिक है, मतलब ये वाला अधिक है, तो अधिक है तो हम इसमें जोड़ दें तो ये बराबर आ जाएगा। आप समीकरण देखिए, यक्स वाई को इस पर लाएंगे माइनस हो जाएगा, बराबर 1 हो जाएगा। एक समीकरण बन गया। अब आगे क्या कह रहा है, आगे देखिए, यदि संख्या अंकों में क्या जोड़ दिया जाए, संख्या अंकों के जोड़ के 5 गुने से 3 अधिक है, ठीक है। तो संख्या जो है, संख्या हमारी क्या दी है, 10y प्लस यक्स दी गई है, दी गई है। फिर कह रहा है 5, इसमें और देखिए कुछ, देखिए कह रहा है यदि संख्या अंकों के जोड़ से, अंक का जोड़ हो गया हमारा ये पहला, कह रहा है फिर 5 गुने से 3 अधिक है। अब इसी संख्या को 5 गुने से कितना अधिक है, 3 अधिक है। संख्या 5 गुने से 3 अधिक है, तो संख्या क्या है, यक्स प्लस वाई बराबर 5 गुने से, तो 5 से गुणा हो जाएगा गुने में, प्लस 3 अधिक है। फिर देखिए इसका गुणा कर लीजिए, 10y प्लस यक्स बराबर 5x प्लस फिर 5y प्लस 3। अब इस पर लाएंगे यक्स को, यक्स वाला पहले लिखेंगे तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो 4x तो बचेगा, तो इस पर आएगा प्लस का, कट गया। अब देखिए y है इस पर, तो इस पर आएगा तो प्लस का हमारा 5y बचेगा, और यहाँ बचेगा 3। ये 5y कैसे आया, ये प्लस का है, इस पर माइनस होगा, तो ये प्लस का है तो प्लस का 5 बचेगा। आ गया समझ में, आया। अब देखिए तो समीकरण हमारा बन गया 2। इसमें यहाँ पे समझ में आया कि नहीं आया, ये पहले बताओ। यहाँ पे नहीं आया। कह रहा है यदि संख्या अंकों के जोड़, तो हमारी संख्या क्या है, 10 प्लस यक्स है, है कि नहीं है सर। अब कह रहा है अब उसके बराबर में 2 संख्या है, यक्स वाई है। अब यू नहीं कह रहा है, अब 2 संख्याओं को कह रहा है जोड़ के 5 गुने से 3 अधिक है, तो संख्या बताइए। तो यक्स प्लस वाई 5 गुनी हो गई, ये 5 गुनी हो गई, इसके ब्रैकेट लगा दिए, फिर 3 जोड़ दिए, ठीक। आ गया जी सर। तो अब इसको क्या किए, इसको गुणा कर लिए, ये समझ में आया जी सर। ये आया, इसको पक्षांतर कर लिए तो -4x आ गया और 5y आ गया, आ गया। ये 10 ये जो 5y है जी सर। चलो एक स्टेप बढ़ा देते हैं, समझ में नहीं आ रहा, देखो ये 10y है जी सर। इस बार y लाएंगे तो -5y हो जाएगा जी सर। ये प्लस x है, और इस बार लाएंगे तो -5x हो जाएगा, बराबर 3 हो जाएगा जी सर। ये आया। अब इससे घटाएंगे तो क्या हो गया, 5 हो गया 5y, ये माइनस का है तो -4x हो गया, बराबर 3 हो गया।
अब इसको पाछातन करके यक्स के पहले लिखा जाता है, तो यक्स को 4x लिख लिए इस पर और प्लस 5y कर लिए बराबर 3 कर लिए। अब आया समझ में? जी सर। अब समीकरण 2 आ गया। जी सर। अब समझ में आया? जी सर बिल्कुल सर। अब दोनों समीकरण को यहाँ पर लिख लीजिए। पहला समीकरण यक्स माइनस वाई बराबर 1 हो गया। दूसरा क्या है? -4 यक्स प्लस 5y बराबर 3। समीकरण 2 लिख लिए। अब इसमें क्या करेंगे? समीकरण को जोड़ने पर लिख लें। अब देखिए हमारा कोई पक्ष बराबर है नहीं, तो हम क्या करेंगे? समीकरण को 4 से गुणा कर लें, पहले वाले समीकरण को, है? क्योंकि जब 4 से हम गुणा कर लेंगे, यहाँ डायरेक्ट 4 ही से गुणा कर लो यहीं से। ठीक, लिख लिए 4, तो 4 से गुणा करेंगे 4 हो गया, यहाँ पे हो गया 4 हो गया, और यहाँ पे भी 4 हो गया, आ गया। यहाँ देखिए गुणे में कर दिए, तो हमारा ये को ये बराबर हो गया। अब इसको हम काट देते हैं, कट गया। यहाँ लिखेंगे जोड़ने पर, क्या लिखें? जोड़ने पर। अब जोड़ेंगे तो क्या बचेगा? अब इसको करेंगे, प्लस का हो गया, ये प्लस प्लस आई है प्लस, तो कोई दिक्कत नहीं, घटाए तो ये को बचा, वही तो बचा, वो भी प्लस का बचा क्योंकि यहाँ प्लस है, और यहाँ 7 हो गया, तो वही का मान कितना है? 7 आ गया। अब वही का मान समीकरण काहे में रखेंगे? वही का मान समीकरण 1 में रखो चाहे 2 में रखो, काहे में रखिए? 1 में रख लो। 1 में रखने पर तो समीकरण 1 हमारा ओरिजिनल क्या है? यक्स -7 बराबर 1 है, वही की जगह पे 7 लिख दिए। अब यक्स है तो ये जाएगा उस तरफ, 1 है इस पर जाएगा, प्लस का हो जाएगा सर, तो यक्स बराबर कितना हो गया? 8 हो गया। अतः संख्या बराबर संख्या क्या है हमारी? 10 वाई है प्लस यक्स है, तो इसमें रखें 10 की जगह पे 10 रहेगा, वाई कितना है? 7 है, प्लस कितना है? 8 है, तो गुणा करें 70 हो गया, प्लस 8 हो गया, कितना आ गया? 78 आ गया। यही मेरा उत्तर हो गया। अतः संख्या बराबर 78। ठीक, आ गया समझ में? कोई दिक्कत? समझ में आया? लंबा हो गया वीडियो। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब